बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 28 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 28 का नाम है फिल्म मीडिया इन सब कॉन्टिनेंट एंड पाकिस्तान पार्ट 2 एंड इट्स इफेक्ट्स। इंट्रोडक्शन में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि जब फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो बम्बई मतलब कि मुंबई को फिल्म दुनिया का सेंटर माना गया था, लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा फिल्म आर्ट्स में आ गया था वो लाहौर था। ये कहना गलत नहीं है कि पार्टीशंस से पहले लाहौर की फिल्म स्टूडियोज़ में सबसे ज़्यादा डायरेक्शंस, एक्टिंग और सिंगिंग का टैलेंट था। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि यहाँ हम डिटेल में बात करेंगे कि पार्टीशन से पहले लाहौर में फ़िल्म आर्ट कैसे फैला और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंसी के बाद फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल था। पाकिस्तान फिल्म हिस्ट्री फ्रॉम 1896 टू 1947। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने अपनी फिल्म हिस्ट्री इंडिया के साथ 1896 से लेकर 1947 तक न शुरू की थी। लाहौर ने इस दौरान कई फिल्म्स बनाई। लाहौर में ना इस दौरान कई फिल्म्स बने भी थी और काफ़ी पाकिस्तानी आर्टिस्ट का डिबट भी इस दौरान हुआ था। मतलब कि पाकिस्तानी काफ़ी आर्टिस्ट जो थे वो इसी दौरान बने थे। पाकिस्तानी आर्टिस्ट बिफोर 1947। तो इसमें बताया गया कि लाहौर की पहली साइलेंट फिल्म जो है द डॉटर ऑफ टुडे है 1924 में रिलीज़ हुई थी। और लाहौर की पहली पंजाबी या टाल की जो फिल्म थी हीर रांझा थी 1932 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन 1931 में ना आलम आरा की जो रिलीज़ हुई फिल्म काफ़ी पॉपुलर थी और इससे पता चलता है कि लाहौर बम्बई के बाद सबसे तेज़ फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर था सब कॉन्टिनेंट में। सम मेमोरेबल मूवीज़ फ्रॉम 1930 से लेकर 47 तक कौन कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्रा और द डॉटर ऑफ टुडे, आलम आरा, हीर रांझा, खजांची, अनमोल, घड़ी, जुगनू। पेपर पॉइंट भी से इम्पोर्टेंट तो है लेकिन मैंने हाईलाइट तो नहीं किया, तो इसको जस्ट आप कैजुअल पढ़ लीजिएगा कि लाहौर में जो फिल्म पॉपुलर्स थी। 3 फिल्म्स का नाम बताएं जो 1933 से लेकर 47 तक या 1932 से लेकर 47 तक जो पॉपुलर थी। तो ओवरऑल इसमें ना आप नाम बोल लीजिएगा 2-3, मतलब कि राइट कर लीजिएगा पेपर पॉइंट व्यू से। फर्स्ट फिल्म मेड विद कल्चरल टाबूज सेंस वुमेन। इसमें क्या हुआ कि राजा हरिश्चंद्रा को ना पब्लिक व्यूइंग के लिए ना कोरोनेशन थिएटर्स मतलब कि बम्बई में रिलीज़ किया गया था। ये पहली इंडियन मोशन पिक्चर थी जिसमें ना मेल स्टार्स कास्ट थी। इस फिल्म में ना फीमेल लीड भी एक मर्द ने की थी और क्योंकि ना कोई औरत कास्ट में ना होने को तैयार नहीं थी। ओके, फर्स्ट इवन साइलेंट फीचर्स फिल्म फ्रॉम लाहौर। प्रीमियर फिल्म जो कंपनी थी इन्होंने लॉन्च की थी द डॉटर ऑफ टुडे के हिसाब से जो था वो रिलीज़ हुई थी 1924 में। पहली साइलेंट फिल्म थी जो पंजाबी या पंजाब लाहौर से बनाई गई थी। एक्टर्स जो थे वो कारदार, विलायत बेगम, M इस्माइल, विजय कुमार, हीरा लाल, मास्टर गुलाम कदीर, जी के मेहता। अब ये जो है ना नाम एक्सेट्रा जो है बोले गए हैं आपसे, तो लिहाजा ये तो नहीं पूछा जा सकता। मज़ीद जो है वो इसमें भी नाम बताए गए हैं। मोहम्मद इस्माइल ने अपनी फ़िल्म कैरियर की शुरुआत पहली साइलेंट फिल्म से की थी और वो पहली टाल की फिल्म के लिए भी सिलेक्टेड हुए थे। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे मियां अब्दुल राशिद करदार जो लाहौर में फ़िल्म मेकिंग के शुरुआत करने वाले पहले शख्स थे। पेपर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पहली साइलेंट फिल्म में हीरो का किरदार किया था और पहली टाल्किंग फिल्म का डायरेक्शन भी दिया था।
मज़ीद इन इन एगुरल उर्दू हिंदू इंडो पाक फीचर्स फिल्म के हवाले से आपको बताया गया कि एम्पिरिकल फिल्म जो कंपनी प्रेजेंट जो कर रही थी वो थी आलम आरा है। उर्दू हिंदी दोनों में पब्लिश हुई थी, मतलब कि डब थी उर्दू हिंदी में। रिलीज़ जो हुई थी वो सैटरडे मार्च 1931 में हुई थी। तो एक्सेट्रा इसमें जो डिटेल बताएगी फिल्म की तो पढ़ लेना आप स्टूडेंट्स। इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि एक एक चीज़ को मैं बताऊं, आप इजीली अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं। फर्स्ट एवर पंजाबी फीचर फिल्म जो थी वो हीर रांझा थी। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, फर्स्ट एवर पंजाबी फीचर फिल्म आपसे पूछा जा सकता है हीर रांझा, और रिलीज़ कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। इसी तरह आपसे इंपीरियल फिल्म कंपनीज ने क्या प्रेजेंट की थी, आलम आरा की थी, और ये इन एगुरल उर्दू हिंदी पाक इंडो फीचर फिल्म के साथ थी। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह द डॉटर ऑफ टुडे और साथ में फर्स्ट एवर साइलेंट फीचर फिल्म जो लाहौर में हुई थी, और इसको किसने प्रीमियर किया था, द फिल्म प्रीमियर फिल्म कंपनी ने किया था। तो ये कब रिलीज़ हुई थी, इनके बस ये जो पॉइंट्स है ना ये आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। तो इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है और इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। पंजाबी है या फिर हिंदी थी ओवरऑल। और ओके, अब आ जाता हूँ फोल्क म्यूज़िक कम्स टू फिल्म्स जो कब हुआ था, ये भी मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी। ओके, अब मज़ीद है। अच्छा अब आते हैं हम सूर्या। तो सूर्या में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है, सूर्या भी ना 40 और 50 की मशहूर सिंगर एक्ट्रेस थी, और इन्होंने ताजमहल 1941 में ना चाइल्ड स्टार के तौर पर ना डिबेट किया था। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो हो सकता है कि सुरैया मैं सूर्या कह दिया, सुरैया जो है वो कौन थी। तो ये 40 से मतलब कि 1940 से लेकर 1950 तक की ना मशहूर सिंगर थी, और इन्होंने ताजमहल में ना चाइल्ड स्टार के तौर पर भी जो था वो रोल किया था, डिबेट किया था। डिबेट से मुराद ये भी होता है कि जो वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना बच्चों की आवाज़ में, तो डिबेट भी कह सकते हैं। और ओके, शमशाद बेगम जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका क्या रोल था मैडम नूरजहां को लेकर, तो ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद रफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत मशहूर सिंगर भी है, एक्टर भी हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिल्म सॉन्ग्स जो है वो भी पूछे जा सकते हैं, इनको बस सामने 2-3 सॉन्ग्स याद रख लेना, जैसे कि आजा मेरी बर्बाद, मोहब्बत के शहर में, तो मैडम नूरजहां ने जो था लिखा था। इस तरह मैडम नूरजहां के बारे में कोई 1-2 सॉन्ग दे के आपसे पूछा जा सकता है। द लास्ट बिग पाकिस्तान फिल्म बिफोर पार्टीशंस कौन कौन सी थी ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो बात ये बता दूं आप स्टूडेंट्स को कि ज़ाहिर सी बात है कि ये बीच में ना आपको फिल्मों के नाम और प्लस रिलीज़ कब हुई, प्लस जो है ना वो जो मशहूर फिल्में हैं इनके बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है। मोहम्मद रफ़ी, रोशन आरा बेगम, ठीक है, ये हाँ नाम जो है हाईलाइट कर लेता है, इनको अच्छे से आप हाईलाइट जो है ना किए पॉइंट्स को पढ़ लेना। फर्दर ये कि जो एक्स्ट्रा जो डिटेल दिए गए हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट स्टार्टेड दियर फिल्म्स बिफोर 1947, इनको भी 1-2 दफ़ा पढ़ लेना। लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है, नामों को याद रखना प्लस जो है वो फिल्मों को याद रखना प्लस इनकी डेट रिलीज़ को याद रखना बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। और इसलिए लेक्चर जो है ना इस पर टोटली डिलीवर करना मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक एक नाम के बारे में बताना, डिटेल बताना वो थोड़ा सा कैजुअल इनफॉर्मल हो सकता है, तो लिहाजा आप फॉर्मली तौर पर इसको लेसन को पढ़ लीजिएगा। अब मैं जो है ना वो यहाँ से तो सारा स्किप कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने मेन पॉइंट्स जो है हाईलाइट कर लिए हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, और रेड कलर में है और येलो कलर में है। तो मैं अब आता हूँ, इस वाले पॉइंट्स को भी छोड़ देता हूँ, पूरे ओवरऑल पॉइंट्स को, तो नीचे आ जाता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट कलर फिल्म जो थी वो कब रिलीज़ हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आदिश ईरानी का जो कायसन कन्या जो थी ना वो 1937 में ना पहली कलर फिल्म थी। सौरभ मोदी का झांसी की रानी,
सौरभ मोदी का झांसी की रानी 1953 में पहली तीचनी कलर फिल्म थी जो इंडियन में शॉट की गई थी। उसके बाद आफ्टर पार्टीशंस के बाद क्या हुआ था, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो तेरी याद जो उर्दू फिल्म थी, मतलब कि इनएगुरल पाकिस्तानी फिल्म थी तेरी याद, और तेरी याद पहली रिलीज्ड फिल्म पाकिस्तानी फिल्म थी, लेकिन ये पहली फिल्म ना प्रोडक्शंस नहीं थी। इस फिल्म को ना रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया था। लाहौर ने 1947 में ना सब कॉन्टिनेंट का तीसरा सबसे बड़ा फिल्म सेंटर बन गया था, और ये आप देख लें कि लाहौर का सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से तीसरा नंबर भी नहीं अब रहता। बॉम्बे और कोलकाता के बाद जो था वो तीसरे नंबर पे आता था। पेपर पॉइंट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ओवरऑल पूरे पॉइंट को आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो अब तेरी याद की फिल्म के हवाले से मज़ीद जो है वो बताया गया, तो उसको आप कैजुअल पढ़ लेना 2-3 मरतबा ताकि जहन में बैठ जाए। और 1949 में फेरे, मतलब कि पहली सिल्वर जुबली पंजाबी फिल्म थी। फेरे जो थी वो पहली जुबली पंजाबी फिल्म थी। पेपर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, और फेरे को मैं यहाँ से भी हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, चेंजेस द फिल्म्स अबाउट में जाहिर सी बात है कि आपको फिल्म्स ने काफ़ी चेंजेस लाई थी। मतलब कि लाहौर में काफ़ी जब पार्टीशन होगी थी तो लाहौर में काफ़ी जो थी फिल्मों की चेंजेस आई थी। इंटरटेनमेंट के हवाले से, सिनेमा हाउसेस के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, बिल बोर्ड्स के हवाले से, कल्चर्स के हवाले से, एक्सप्रेशंस और बोल्डनेस और वेलगैरिटी के हवाले से। अगर इंटरटेनमेंट के बारे में बात करूँ तो फिल्म्स ने न्यू तरीक़ों से ना लोगों को इंटरटेन करना शुरू किया था। सिनेमा हाउस के बारे में बात की जाए लाहौर में जो बने थे, तो सिनेमा हाउस एक न्यू बिजनेस की तरह डेवलप हो रहे थे लाहौर में। जॉब्स के हवाले से तो मैं यही कुछ आप स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ कि फिल्म्स ने हज़ारों जॉब्स क्रिएट की थी, जैसे कि एक्टिंग, डायरेक्शंस, म्यूज़िक, सेट्स, लाइटिंग, रिकॉर्डिंग, सिनेमाटोग्राफी वगैरह एक्सेट्रा। बिलबोर्ड्स, मतलब कि बहुत सारे कलरफुल बिलबोर्ड्स हर जगह दिखाई देने लगे, जिससे लैंडस्केप चेंज हो गया था। कल्चर्स में ये हुआ था, मतलब कि कल्चर्स में ये .4 है आई थिंक, तो नहीं सॉरी .5 है। तो फिल्म्स ने कल्चर्स को ना मैनिफेस्ट किया और इसे ना और इन्फ्लुएंस भी किया था, जिससे ना जिससे ना ड्रेस, लैंग्वेजेस, लिविंग स्टाइल्स, हारमोनी जो था वो काफ़ी जो था वो कल्चर्स को लेकर इन्फ्लुएंस भी हुआ था, फिल्म इंडस्ट्री ने कर दिया था। एक्सप्रेशंस भी बताया गया, तो सोसाइटी के नफ़रत अंगेज लोगों का ना एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दिया जो स्क्रीन पर दिखाई देने लगे थे। बोल्डनेस और वल्गैरिटी में फिल्म्स की डार्क साइड थी, जिसमें ना बोल्डनेस, वल्गैरिटी और ऑब्ससेनिटी भी दिखाई गई थी। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 28। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं, लेकिन अब इस लेसन का मैं ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी थी, तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जानिए इस्लामिक साइकोलॉजी और मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में। ओके, लेसन नंबर जो 28 का ओवरव्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हीर रांझा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर ऑफ टुडे के बारे में पूछा जा सकता है, और फर्स्ट साइलेंट फीचर जो फिल्म थी कि उसका नाम बताएं। उसके बाद फिर इनएगुरल उर्दू और हिंदी इंडो पाक फीचर फिल्म कौन थी, आलम आरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। उसको किसने प्रेजेंट किया था, इंपीरियल फिल्म कंपनी ने प्रेजेंट किया था।
उसके बाद फर्स्ट एवर पंजाबी फीचर्स फिल्म कौन सी थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ तक इनके डायरेक्टर्स का भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एक्टर्स का भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें जो मशहूर फिल्में हैं ना, जो आज भी इनका जिक्र किया जाए तो देखने को दिल करता है, इनके बारे में ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये जो फिल्में ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। और एक्टर्स या सिंगर्स का भी इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है जिनका आज भी जिक्र जो है वो किया जाता है। ओके, ओवरऑल इसमें मैंने हाईलाइट कर ली हुए पॉइंट, तो इसमें मैं डिटेल से आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं बता रहे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा लेसन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सो मैनी कन्फ्यूजन्स है। क्योंकि इसमें डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट पर्सनैलिटी की बात की जाए तो डिफरेंट सिंगर्स भी आते हैं, डायरेक्टर्स भी आते हैं, फिल्म्स कब लॉन्च हुई, फिल्म्स के नाम्स, प्लस प्रोड्यूसर्स के नाम, डायरेक्टर्स के नाम्स, प्लस जो है वो क्या थी फिल्म, किस टॉपिक पे थी। तो ये सब कुछ अगर कंसिडर किया जाए तो ये ओवरऑल जो लेसन है ना, घुमा फिरा के आपको कहीं से भी उठा के ना इसमें से पूछा जा सकता है, इस लेसन में से, पेपर में। ओवरऑल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।